श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी की पावन धरा में श्री विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा चल रही है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका श्रवण आप 15 अगस्त तक कर सकते हैं। आज 14 अगस्त विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा का 6वां दिन था और आज की कथा में गुरुजी जो विशेष कथाएं सुनाई हैं, उपाय बताए हैं, पत्र पढ़े हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही 15 अगस्त को सावन का शनिवार और हरियाली तीज है, तो इसमें किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब शिव जी ने देखा कि गंगा अभिमान लेके आ रही हैं, एक दिन का अभिमान व्यक्ति को नष्ट कर देता है। यदि जरा सा भी अभिमान व्यक्ति के अंदर होता है तो वो व्यक्ति को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। कामदेव जो रति के पति हैं, शिव जी के साडू भाई हैं। जब शिव जी समाधि में बैठे थे तो कामदेव ने कहा, इनकी समाधि तो मैं ऐसे ही भस्म कर सकता हूँ कि समाधि में एक क्षण में तोड़ दूंगा। सती जब महादेव जी के हृदय में समाई और कहा कि मैं पिता के अभिमान में तो खुद जल के भस्म हो गई, आज मेरी बहन के पति आए हैं तो थोड़ा मिल लीजिए। तभी महादेव जी ने नेत्र खोले थे मिलने के लिए, पर दुनिया के लोगों ने सोचा समाधि टूट गई। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। रिश्तेदार बनना सरल है पर सबसे कठिन काम है तो उसे निभाना। और जितने भी रिश्ते संसार सागर में बनते हैं वो सब छूटने वाले होते हैं, और यदि एक रिश्ता है वो आपका महादेव से बनता है तो वो कभी नहीं छूटता। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। जिस घर में आए हो उस घर की तारीफ करो, बुराई नहीं। काशी में आए हो, चाहे अयोध्या में आए हो, चाहे अवंतिका आए हो, तो उस क्षेत्र की अच्छाई देखो, बुराई नहीं। इन क्षेत्रों की बुराई जो करता है वो घोर नरक में जाता है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। नहाने और स्नान में अंतर होता है। गुरुजी ने कहा, नहाना किसे कहते हैं? साबुन लगाया, उपटन लगाया, बॉडी वॉश लगाया और नहाया, वो नहाना होता है। पर स्नान जो होता है उस माता को प्रणाम करके कहना। यदि आप गंगा जी में स्नान कर रहे हो तो उस माता को प्रणाम करके कहना कि मेरे संचित पाप कर्म को समाप्त कर देना, मैं तेरी शरण में आया हूँ, ये स्नान होता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे होते हैं कि किसी के शरीर पर यदि काला तिल होता है या वो काले वर्ण का होता है या वो व्यक्ति श्याम वर्ण का होता है, तो ये 4 ग्रह जो होते हैं राहु केतु कभी उसके ऊपर चढ़ते नहीं हैं। आज भी नियम है, स्त्री के उल्टे हाथ में यदि काला तिल है तो वह श्रेष्ठ मानी जाती है, वहीं पुरुष के सीधे हाथ में काला तिल है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की एक विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि तीर्थ जाते हो तो तीर्थ में भजन करो, एक जगह बैठो, वहाँ की बुराइयां मत देखो। एक राहगीर की कथा बताते हुए गुरुजी ने कहा कि वो यही करता था, जब वो तीर्थ जाता था तो वहाँ पर वो बुराइयां ही बुराइयां देखता था, और जब अंतिम समय आया तो उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, उसका शरीर जो है वो गलने लगा। सोचने लगा, मैं तो तीर्थ में गंगा नहाता था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? गंगा के किनारे बैठकर वो ये सोच ही रहा था कि वहीं से एक संत निकले। वो रोज उन संत को देखता था, गंगा में स्नान करते हुए वो निकल के जा रहे थे। राहगीर ने संत को रोक लिया और पूछा कि तुम रोज गंगा में नहाते हो? संत कहते नहीं। कहता, राहगीर तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो रोज देखता हूँ तुम नहाते हो। क्योंकि नहाना उसे नहीं कहा जाता, वो स्नान करते थे। संत ने कहा, मैं यहाँ पे स्नान के लिए आता हूँ। फिर राहगीर से पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे? तो राहगीर ने कहा, मैं चतुर्मास करने के लिए आया हूँ, 4 महीने यहीं रहूँगा। राहगीर ने अपनी बीमारी के बारे में संत से पूछा तो संत ने कहा, तुम्हें ये बीमारी इसलिए है क्योंकि तुम यहाँ पे काशी में भजन करने आए हो, साधना करने आए हो, पर तुम यहाँ की बुराइयाँ देख रहे हो। अब तुम एक काम करो। संत ने उन राहगीर को एक उपाय बताया कि अब तुम एक काम करो, विश्वनाथ तो शीतल है, विश्वनाथ माफ़ करना जानते हैं, विश्वनाथ क्षमा कर देंगे, पर कर्म कभी क्षमा नहीं करते। व्यक्ति के जो कर्म है वो कभी क्षमा नहीं होते। अगर कर्म की क्षमा मांगना है तो केदार खंड में लिखा है, केदार गौरी का एक मंदिर है, उस गौरी के मंदिर में आप जैसे ही पांव रखोगे तो तुम्हारे कर्म के भोग तुम्हें नहीं भोगना पड़ेंगे। काशी में जाकर केदार गौरी मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे दर्शन करने से कर्म के भोग व्यक्ति को नहीं भुगतने पड़ते, कर्म का दंड उसे फिर नहीं भुगतना पड़ता। राहगीर केदार गौरी के मंदिर की ओर बढ़ा और जैसे जैसे फिर वो राहगीर बढ़ता जा रहा था उसका शरीर ठीक होता जा रहा था, और वहाँ उसने दर्शन किए, जल का आचमन किया और वो वैसे ही सही हो गया। करते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, पर जैसा जैसा विधि विधान आप बताते गए वैसा वैसा मैं करती गई। शिव जी को मैंने अपना बना लिया और आज मैं मेरे परिवार के साथ सकुशल हूँ।
मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसकी अब नौकरी भी लग गई है, और साथ ही मेरी बेटी जो टीचर की तैयारी कर रही थी उसकी भी टीचर के पद पे नौकरी लग गई है। दोनों बच्चे मेरे सकुशल हैं, दोनों बच्चों की अच्छी जॉब है, और मैं बस अब दिन रात भजन करती हूँ, कथा सुनती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। इसी का आभार व्यक्त करने यहाँ आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जिसमें लिखा था कि हमने सावन शिवरात्रि की पूजा की। कई वर्षों से संतान का सुख नहीं था और ऑनलाइन पूजा अभिषेक किया, और वहाँ की बेलपत्र को मैंने अपनी गोद में रख ली, बाबा से कामना कर ली, और आज संतान सुख की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। स्कंद पुराण में काशी खंड की बात है कि एक व्यक्ति ने कभी किसी का मुंह झूठा नहीं कराया, किसी को भोजन नहीं कराया, किसी को पानी भी नहीं पिलाया, और अपने घर के ओटले पर भी किसी को बैठने नहीं दिया। ये काशी भूमि की बात है। कपरदेश्वर महादेव की कथा है। पिशाच मोचन कुंड यहाँ पे है। सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। गुरुजी ने कहा है। वर्णन आता है, शंपु कर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। रोज स्नान करता था और कपरदेश्वर महादेव का पूजन करता, जल चढ़ाता, स्मरण करता। जल चढ़ा कर जा रहा था तो बीच में एक पिशाच मिला, पर शंपु कर्ण ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शंकुकर्ण को वो प्रेत नहीं दिखा। वो रोज मंदिर जाते, पूजन करते, कपरदेश्वर महादेव की भक्ति में डूबा रहता। प्रेत उन्हें देख रहा था पर उन्हें प्रेत नहीं दिखा। यही शिव भक्ति कहती है कि आपको शिव भजना है। कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता कहती है, जब शिव पर जल चढ़ाकर, शिव का रुद्राक्ष पहनकर शिव भक्त जिस मार्ग से भी जाता है, उस मार्ग से कोई अधोगति में भी यदि फंसा हुआ हो, किसी भी योनि में कोई फंसा हुआ होता है, तो उसे मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता में लिखा है, शिव भक्त का मात्र मुख झूठा कर देने पर भी हमारे जीवन के सारे दुख जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। शंकुकर्ण ने फिर एक उपाय बताया, मैं कपिलेश्वर महादेव के चढ़े हुए जल को एक कुंड में डाल दूंगा। जैसे ही स्नान करेगा वैसे ही आप प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। इस तरीके से जो कथा थी शंकुकर्ण की, उसने प्रेत योनि से इस तरीके से मुक्त कराया। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक बात याद रखना, पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता, गंगा जल में पानी मिलाया जाता है। अगर कलश में गंगा जल मिलाना है तो खाली कलश में गंगा जल की 2 बूंद डालो और फिर उसके बाद दूसरा जल भर लो। इस तरीके से आपको वो कलश का जल को गंगा जल बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। 17 अगस्त को है सोमवार की नागपंचमी, मतलब सोमवार का दिन भी है और नागपंचमी का दिन भी है। सावन के सोमवार में पड़ने वाली नागपंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है। पिछले 33 सालों में सिर्फ ये 6 बार ही ऐसा देखने को मिली है, जो कि सावन के सोमवार के दिन ही नागपंचमी पड़ी है। ऐसा जब हुआ है 96 में ऐसा हुआ है, फिर 99 में ऐसा हुआ है, फिर 2012 में हुआ है, 2019 में हुआ है, फिर 2023 में हुआ और अब 2026 में ऐसा होने जा रहा है। तो इस दिन आपको ये विशेष उपाय करना है। एक कमल सफ़ेद आता है और एक कमल जो है वो नीले से कलर का आता है। तो अगर आपको कमल मिल जाता है ब्लू से कलर का तो वो ले लेना है। यदि वो नहीं मिलता है तो ऐसे में आप अपराजिता का जो पुष्प आता है ब्लू कलर का, वो आप ले सकते हैं। नील निधि के नाम से भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर आपको इस दिन अर्पित करना है। वही अपराजिता के पुष्प को अर्पित करना है और अपराजिता के पुष्प को फिर वापस शिवलिंग से प्राप्त कर अपने घर में लाकर रख लेना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करके लेकर आना है कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में अष्ट सिद्धियाँ नव निधियाँ वास करें, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए इस पुष्प रूपी। तो घर में कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। तो ये उपाय अभी 17 अगस्त को सावन सोमवार जो पड़ रहा है, नागपंचमी भी इसी दिन पड़ रही, तो इस दिन आप ये उपाय करें। दिन में शाम को कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हो। इस सावन सोमवार और नागपंचमी में किया जाने वाला एक और विशेष उपाय है। इस उपाय को अगर आप रोगों से ग्रस्त या कोई रोग आपको घेरे हुआ है, वो समाप्त नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को तो दिखाएं, साथ में आप ये सरल उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर आपको एक दूर्वा अर्पित करनी है और एक बेलपत्र अर्पित करनी है। दूर्वा आपको ऐसे अर्पित करनी है कि शिवलिंग पे जब आप दूर्वा अर्पित करें तो दूर्वा का जो खिला भाग है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है, और बेलपत्र को इस तरीके से अर्पित करें कि जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए आप अर्पित करें। फिर 2 छोटी छोटी कटोरी में आपको दूध ले लेना है। खुला हुआ भाग होना चाहिए पात्र का। 2 छोटी कटोरी में दूध ले लेना है और फिर उन दोनों कटोरियों के दूध को एक साथ शिवलिंग के ऊपर, जहाँ दूर्वा और बेलपत्र आपने अर्पित की है उसके ऊपर से आपको अर्पित कर देना है। दूर्वा को आपको अगली सुबह आचमन कर लेना है और बेलपत्र को जहाँ पे आप सोते हो, जिस कमरे में आप ज़्यादा समय बिताते हो, उस कमरे में आपको रख लेना है। हमेशा आप उसको कहीं पे
पे रखे रहने दो। इस तरीके से ये रोग मुक्ति प्रदान करता है। शरीर में यदि जो भी रोग चल रहे हैं वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक और उपाय है जो कि आप इसी दिन कर सकते हो, सावन सोमवार में पड़ने वाली नागपंचमी पर। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है या आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं पर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसी 17 अगस्त सोमवार नागपंचमी पे आप ये उपाय करें। लाल चंदन को घिसकर बेलपत्र के बीज वाली पत्ती को छोड़कर जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं ना, वहाँ पर आपको लगा लेना है और बीज वाली पत्ती में कच्चा सूत रख देना है। जो मोली या आटी होती है जिसको हम हाथ में बांधते हैं, उसको आपको बीज वाली पत्ती में रखना है और नीचे की दोनों पत्तियों पे लाल चंदन लगाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। इसके बाद जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद जो लच्छा आपने चढ़ाया था पत्ती पे रख के, वो आपको प्राप्त कर कर अपने पास ले आना है और अपने हाथ में आपको बांध लेना। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, अपने पास आप पॉकेट में भी रख सकते हो। यदि एग्ज़ाम के अंदर बैठने नहीं दें आपको उस मोली के साथ में, तो आप बाहर ही रख सकते हैं, पर आप साथ में लेकर ज़रूर जाओ। मेहनत करो और एग्ज़ाम दो, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। एक ही कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया था जो कि बेलपत्र की सूखी डंडी से किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, जिसमें किसी को आसक्त करने के लिए या अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए ये उपाय किया जाता है। जो भी आपका कार्य है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें ये उपाय प्रयोग में लाया जाता है। जब सोमवार की अष्टमी पड़े तब ये उपाय किया जाता है। सोमवार की अष्टमी में आपको बेलपत्र की जो डंडी है, सूखी डंडी जो है, उसको आपको घिस लेना है। अमृत चंदन बनाया जाता है और जो पराजिता का पुष्प होता है, अपराजिता तो ब्लू कलर का होता है और एक जो पराजिता होता है जैसे हरश्रृंगार का पुष्प कहा जाता है, उसकी जो ऑरेंज डंडी है उसको घिस लेना है। दोनों को घिस कर चंदन तैयार कर लेना है। इसी को अमृत चंदन कहा जाता है। और जब सोमवार की अष्टमी पड़े तो जब आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है और वही प्राप्त कर कर एक डिब्बी में आपको रख लेना है। जब आप अपने कार्य के लिए जाएं, कार्य सिद्धि जब आप चाहते हैं कि होना ही चाहिए, अगर उस चंदन की आप 3 बिंदी अपने मस्तक पर लगा के जाते हो तो सामने वाला व्यक्ति मना कर ही नहीं सकता। जैसा आप बोलोगे वो वैसा ही करेगा। तो ये उपाय जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े कि कार्य पूरा होना ही चाहिए, तब आप ये उपाय कर सकते हो। साथ ही प्रदोष के दिन यदि भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक कनेर का पुष्प अर्पित हुआ मिल जाए, आपको चढ़ा हुआ मिल जाए, या फिर आप खुद ही एक कनेर का पुष्प आप चढ़ा दो और वही प्राप्त कर कर अपने कर्ण पर यदि कोई व्यक्ति लगा लेता है, कान में, एक कान में व्यक्ति वो लगा लेता है, कनेर के पुष्प को धारण कर लेता है, तो वो उसे कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। जीवन में बड़ी बीमारी यदि आने वाली भी होती है तो वह तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। बहुत ही महत्व होता है उस कनेर के पुष्प का, जो कि प्रदोष के दिन चढ़ा होता है। तो कुछ देर के लिए ही धारण करना है सिर्फ आपको। अब बढ़ते हैं एक अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि 15 अगस्त सावन शनिवार में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पीपल का पत्ता लेना है और एक बेलपत्र का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ते को रखिए, उसके ऊपर बेलपत्र का पत्ता रखिए। दोनों की जो नोक है वो एक समान होनी चाहिए, एक के ऊपर एक रखना है। इसके बाद एक ग्लास में या एक कटोरी में आपको शहद में जल डालकर घोल लेना है, शहद वाला जल बना लेना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। भोलेनाथ की मंदिर में आपको जो बेलपत्र और पीपल का पत्ता आपने रखा है उस पर से वो शहद वाला पानी को डालते हुए आपको शिवलिंग पर शहद वाला जल अर्पित करना है। नोक से शहद का जल अर्पित करना है। पुरुष मृगा का नाम लेना है। इस उपाय को करते समय आपको पुरुष मृगा का नाम लेना है। ये उपाय वो लोग कर सकते हैं कि जिनके बच्चे यदि विकलांग है, जिनकी लार टपकती रहती है, या फिर कोई व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशे में रहता है, नशा छूट ही नहीं रहता है, या पूरा घर एक व्यक्ति को सुधारने में लगा हुआ है पर वो सुधर नहीं रहा है, वो अपना नशा नहीं छोड़ रहा है, तो ये नाम लेना है उसको पुरुष मृगा। और इस तरीके से ये शहद के जल वाला उपाय करना है और फिर शहद वाला जल धारी से जो आ रहा है उसको झेल कर आपको ले आना है और उस व्यक्ति को देना चालू करना है। या जिस बच्चे की बुद्धि कमज़ोर है या याद करता है भूल जाता है, उसको भी ये जल आप दे सकते हो। सुबह दोपहर शाम आपको 3 बार ये जल देना है, उसे लाभ ज़रूर मिलेगा। पुरुष मृगा के नाम से ही ये उपाय करें, पुरुष मृगा के नाम से ही जल झेलें और पुरुष मृगा के नाम से ही उस व्यक्ति को पिला दें, आचमन करा दें। और कहीं कोई ऐसी बीमारी भी होती है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष मृगा के नाम में वो बल होता है। ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही 15 अगस्त सावन शनिवार का दिन है, तो इस दिन यदि आप कर्जे में डूबे हो, कर्जा आपका चूक ही नहीं रहा है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना चालू करो। एक गोल बाती का दिया जिसमें आप सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हो,
कर्जा मुक्ति के लिए तो शाम के समय 8 बजे के लगभग आपको ये दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है। कुबेर का स्मरण करती हूँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष में समय समय पर सारे देवताओं का स्थान माना गया है। तो जो 8 बजे का समय है, रात्रि के प्रदोष काल के बाद का जो समय रहता है, वो कुबेर का समय पीपल के वृक्ष के नीचे माना गया है। तो उस समय जब आप अपनी कर्जा का भान करते हुए दिया लगाओगे, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करोगे, कम 5 शनिवार आप ये उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जो कर्जा है वो आपका चूकेगा, धन की आवक होगी और वो कर्जा आपका चूक जाएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।